अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कल हमने लव गुरु के ट्रेलर का रिव्यू आपके सामने रखा। उस हवाले से कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ अदाकारों के साथ इसमें नाइंसाफ़ी की गई है। ट्रेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। आगे फिल्म आएगी, उसका रिव्यू देंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। और उसके साथ साथ ये किस फिल्म की नकल है उसके हवाले से भी बात करते हैं। कुछ चीज़ें हमने सीन टू सीन आपको बताए थे कि किस किस तरीके से कहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है। लेकिन आज हम थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे और फिर ड्यूरेशन की कल बात की थी और भी लोगों ने की कि इतनी लंबी ड्यूरेशन के साथ ड्रैग ट्रेलर है। इसमें हम पंजाब नहीं जाऊंगी कि ट्रेलर के अंदर क्या चीज़ खूबी थी। उसका जोनरा बेशक कॉमेडी था, इसका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ट्रेलर हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाला जाता है, बीच में से क्रक्स निकाला जाता है। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। और एक हम आपको लंदन नहीं जाऊंगा, जब ये जुलाई 2022 में आई थी, हमने लंदन नहीं जाऊंगा के हवाले से क्या कहा था, उस पर भी बात करते हैं। उसके मैं क्यों वो करना चाह रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन शुरू हम करते हैं जनाब कि इसमें आपको पता है कि इसकी कास्ट के अंदर, ठीक है, वासे ने लिखी है, अहमद अली भट्ट नहीं है इसमें, उस्मान पीरज़ादा हैं, मरीना खान है, सोहेल लेबड़ो हैं, और काफ़ी सारे बीच में कास्ट है बीच में, और जो कि ट्रेलर में शायद आपको एक एक झलक नज़र आई है या कम अज़ कम नज़र ही नहीं आए। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जावेद शेख साहब की 4 लाइनें हैं प्रोमो के अंदर, ट्रेलर के अंदर। 4 में से सिर्फ 2 में उनकी सिर्फ आवाज़ आती है और 2 में वो वीडियो के साथ सामने। एक वो बिग बैंग वाला, और तुमने तो कहा था कि कमीना घटिया कमीना आदमी है, इस तरह का। वो 2 में वो नज़र आते हैं, 2 में सिर्फ उनकी आवाज़ नज़र आती है, जबकि उनको जवाब हुमायूं सही सब दे रहे हैं। जहाँ होगा तुम्हारा दिमाग बदल गया होगा तो दिल बदल गया, खान साहब जो भी कहते हैं वो। तो जावेद शेख साहब जैसे सीनियर अदाकार, और जो ही इज़ फेमस फॉर कॉमेडी, मतलब है कि उनकी कॉमेडी की टाइमिंग ऐसी है कि हुमायूं सईद साहब लाइनों के मोहताज हो सकते हैं, जावेद शेख साहब लाइनों के मोहताज नहीं। उनकी टाइमिंग ऐसी है कि वो आम लफ्ज़ भी बोलेंगे। जिस तरह मैंने अक्सर मिसाल देता हूँ, इंटरनेशनल गुरीले में उन्होंने कहा था पप्पू मरीना, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया था। तो वो उनकी टाइमिंग ऐसी है। तो उन जैसे सीनियर अदाकार के साथ भी इसके अंदर नाइंसाफ़ी की गई, लेकिन बड़ी बात है कि फिर भी चलो लगा दिया। सोहेल लेबड़ो एक शुरू में नज़र आते हैं, फिर वो मोमिना वगैरह नज़र आती हैं, वो भी उनको दिखाना मकसूद था और सियासी तड़का लगाने की कोशिश की। बाय द वे, सियासत में भी बैलेंसिंग एक्ट किया गया है। वो बैलेंसिंग एक्ट अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा तो फिर आप लोग माइंड करेंगे, जहाँ वो कह रहे हैं वो तुम हो इमरान, तुम हो नवाज, तुम हो बिलावल, तो वहाँ पे। लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, और इसी तरह क्योंकि अभी ये सियासी तड़के की बात चल रही है, तो शेर अफजल मरवत का भी डायलॉग है कि फिर तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। ठीक है, इसके ऊपर लाफ्टर मिल सकता है सिनेमा के अंदर, लेकिन 2016-17 में और आज में बहुत फ़र्क है। उस वक्त इंस्टा नहीं था, उस वक्त मीम्स नहीं आते थे, टिकटॉक नहीं था। ये अब मीम्स के ज़रिए आम बंदे भी बनाते हैं, तो इसमें ना तो लिखने वाले का कमाल है, ना बोलने वाले का। प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला, तो हो सकता है उस सिचुएशन के हिसाब से लाफ्टर मिल जाए, लेकिन कोई क्रिएशन नहीं है। अब क्रिएशन की जब बात करते हैं, उसके ऊपर मैं आता हूँ, ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे वासिफ चौधरी का और खलील रहमान कमर का। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इस फिल्म के एक तो 2008 में फिल्म आई थी द लव गुरु, अमेरिकन फिल्म थी। वो ऐसे लड़के की कहानी थी जो ब्रॉट अप, जिसकी परवरिश वगैरह सारी उसकी अपब्रिंगिंग हुई है यूएस में, वो फिर इंडिया में आता है, वो भी इसी तरह लव गुरु बनता है। फिर उससे पहले एक फिल्म थी 2007 में, पार्टनर, सलमान खान की फिल्म थी, वो भी इसी तरह लड़कियां पटाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और उनका नाम फिल्म के अंदर लव गुरु था। तो बुनियादी आइडिया अगर आप ये कहेंगे क्रिएशन है, तो वो आज किसी ने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी थी, चोरों को हम क्रिएटिव नहीं कह सकते। तो जब चोरी किया जाए तो क्रिएशन नहीं होती। अच्छा, अब आगे लाइनों के हवाले से भी मैं आगे जाके ज़रा बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको जिस तरह मैंने बताया कि बाकी जो अदाकार थे उनको नहीं दिखाया गया। जावेद शेख साहब को बड़ी बात है दिखा दिया गया। तो 1 मिनट के बाद, यानी जब ट्रेलर 3 मिनट 8 सेकंड के ट्रेलर में 1 मिनट तक तो आपने सारे करेक्टर वो दिखा दिए। वो भी इसलिए दिखाए कि उसमें हुमायूं सईद थे। अगर वो मोमिना के साथ है, अगर मीरा सेठी के साथ हैं, या जिसके साथ भी हैं, तो सोहेल लेबड़ो के साथ है, वहाँ भी हुमायूं सईद है, इस वजह से उनका सीन डला है। और जावेद शेख साहब के साथ में वहाँ भी हुमायूं सईद साथ हैं, इस वजह से डला है। और एक में चले नहीं है वहाँ कमीना वाला। और आगे जाके फिर माहिरा और इनकी 1 मिनट के बाद जब शुरू होता है काम, तो 1 मिनट से लेके 3 मिनट 8 सेकंड तक आपको माहिरा और हुमायूं सईद ही नजर आएंगे। आप कहेंगे लीड रोल में, तो ठीक है, लीड रोल में है। ट्रेलर क्यों ड्रैग लग रहा है कि उसके अंदर कोई जान नहीं है। अब मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये फिल्म रोमांटिक हो सकती है, क्योंकि कॉमेडी का तड़का लगाया गया, तो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी को बीच में लाने के लिए मजबूर हूँ। इसमें कॉमेडी पैदा करने की कोशिश की गई। अगर ये एक्शन फिल्म होती तो मैं इसको हो सकता है मौला जट के ट्रेलर के साथ कर रहा होता, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म का जोनरा है इसमें। तो उस हवाले से कि बुनियाद फिर मेरी ये है कि कहानी अपनी होगी, फिल्म हो सकता है अच्छी हो। ट्रेलर बनाने वाले ने शायद ख्याल नहीं रखा। ट्रेलर देखने के बाद इस तरह पता चलता है कि आपने पूरी फिल्म देख ली है।
क्योंकि उसमें जितने डायलॉग थे वो सारे बता दिए, जो स्टोरी थी सारा कुछ बता दिया। माहिरा और हुमायूं के इतने लंबे डायलॉग हैं, उसमें के अंदर कोई सस्पेंस नहीं है, कोई टीजर नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। सबसे पहले पंजाब नहीं जाऊँगी, पहले 30 सेकंड के अंदर कराची की लड़की, दिमाग मदूद और पता नहीं तलीम ज़्यादा, ये भी आ जाता है। और खगेयों का पहला बच्चा है वो, जो जिन्होंने ये किया, BA पास किया, वो भी आ जाता है, म्यूजिक भी आ जाता है, रंग भी आ जाता है। क्या क्या आता है देखिएगा पहले 30 सेकंड में। खगेयों का जिसने मैटर किया, मुजरा कराओ। नाज़रीन उसके बाद उससे अगले यहाँ पे आपको करेक्टर भी मैक्सिमम नजर आ गए 30 सेकंड के अंदर पंजाब नहीं जाऊंगी मैं। और उसके बाद जो करेक्टर रह गए थे, जिसमें मैविश है, जिसमें अली अजफर है, फिर उसमें इसका अली अहमद भट्ट का डायलॉग है, वो सारे के सारे अगले 30 सेकंड के अंदर कवर हो जाते हैं। और उसके अंदर गाना भी आपको नजर आता है, देखिएगा जरा। आपस की बात है, कोई फंसी थी, कईयों ने ट्राई मारी है मुझ पर मैं किसी के हाथ नहीं है। मेरा 24/7 लक हिलना हिलना हिलना, हीर जैसी लड़की के साथ। ये तो प्रिटी हो गई है बहुत। मोहब्बत हो गई, मोहब्बत नहीं बीबू जी, अंडरस्टैंडिंग। तो नाज़रीन इसके आगे भी अगर आप उसका ट्रेलर देखें, उसके अंदर फिर गाने भी आपको नजर आएंगे, सारा कुछ नजर आएगा। और लाइनें भी नजर आएंगी, छोटी छोटी लाइनें, क्रिस्पी लाइन नजर आएगी। उसके ऊपर रद्दमल भी नजर आएगा, उसके ऊपर बैकग्राउंड में म्यूजिक होता भी नजर आएगा, पार्टी होती भी नजर आएगी। मोहब्बत करते हो आप इनसे? ऑफ कोर्स, तो हाथ मिलाओ। मैं भी मोहब्बत करता हूँ इनसे, जिससे शादी करने। वो मिक्सिंग उसकी इतनी खूबसूरत थी 2 मिनट 38 सेकंड के ट्रेलर में, क्योंकि वो 2:48 आपको शो होगा, 10 सेकंड तो उसके एयरवाई के ग्राफिक्स ही चलते हैं, लेकिन इसमें नहीं चलते, ये पूरा 3 मिनट 8 सेकंड का है। तो वो भी उसके अंदर नजर आएगा, सारा कुछ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे कैरेक्टर उसके अंदर आपको इंटैक्ट नजर आएंगे। उसमें आपको उर्वा भी नजर आएगी, उसमें सारा कुछ नजर आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 2 मिनट के बाद एक गाना आपको सुनाई देता है, मैं टूट गई, वो क्या था वो, मैं टूट गई, वो जो भी है। तो वो ये भी एक लैक करती हुई चीज़ नज़र आ रही है, इसमें कमी नज़र आ रही है। अब मैं आता हूँ थोड़ी लाइनों के ऊपर। वासे चौधरी साहब ने जो जवानी फिर न्यारी बनाई थी, उसके अंदर उसको गोलमाल सीक्वल जो था पूरा और भागम भाग जो भी था, उसको लेके उन्होंने वो फिल्म छाप दी थी। फिल्म ठीक थी, हमने एंजॉय किया था, कोई मसला नहीं, चले ओके। लेकिन अब आप दोबारा 2025 में हम बैठे हैं, अब आप पूरी पार्टनर फिल्म या थोड़े से शाहरुख खान के कपड़े ले लिए, इधर से वो ले लिया, कर करा के आप करेंगे तो आपको क्रिएटिव नहीं कहा जा सकता। दूसरा ये तो ज़ुबान ज़द आम लाइन है, किसी आम बंदे को आप कहेंगे उसमें वासे चौधरी ना भी हो, किसी को कहेंगे प्रोग्राम तो बढ़ गया, आप नवाज़ हो, इमरान हो, फलाने हो। ये किया था इन्होंने, जवानी फिर न्यानी में भी किया था, पार्ट 2 में भी किया था। तो वो अपनी जगह पे वो कोई भी लिख सकता है। क्रिएशन क्या होती है, खलील रहमान कमर साहब की आप देखिएगा उनकी क्रिएशन कैसी थी कि मोहब्बत में उससे कोई नफरत में हरा नहीं सकता, मोहब्बत में औरत से कोई जीत नहीं सकता। ये एक क्रिएट है, ये एक मैसेज है, ये एक फ़लसफ़ा है इसको। और फिर कॉमेडी डायलॉग के अंदर हेल्प मी दुर्दाना, वो क्रिएशन थी, हालांकि कॉमेडी थे। फिर वो जो उसको कहते हैं तुम रिकॉर्ड ना अपना तोड़ देना बाप दादे का, तुम्हारे बाप दादे ने, वो क्रिएशन थी। ये इसमें कोई क्रिएशन नहीं है। आप उसको ज़ुबान ज़द आम डायलॉग कह सकते हैं, आमियाना डायलॉग कह सकते हैं, लेकिन खूबसूरती के साथ उसके अंदर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो नहीं कह सकते। अब आप अगर कहें कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को, मेरे से बड़ा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्टर शायद ही कोई होगा। मैं ये कहता हूँ कि हुमायूं सईद साहब का अगर सिक्का चलता है तो वो एक फिल्म 4 साल बाद नहीं बनाए, बल्कि अगर 4 फिल्में 1 साल में बनाए, खुद ना आए, दूसरों को भी साथ लेके आगे चांस दे। क्योंकि अब मैं चले इसके ऊपर नहीं ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं करना चाहता। मेरे पे अगर कोई ये सोचे कि मैंने शायद मैं कोई फ़र्क करता हूँ, तो आप मेरा रिटर्न में पंजाब नहीं जाऊँगी का उठा के देख सकते हैं। रिव्यू उस वक्त ये चैनल नहीं था जब वो फिल्म आई थी, मैंने रिटर्न में समा पे लिखा था, और उसके साथ साथ जवानी फिर न्यानी में पहले पार्ट में लिखा था। लंदन नहीं जाऊँगा के टाइम पे ये था, लंदन नहीं जाऊँगी में मैंने, हालांकि उस वक्त शान साहब ने तनकीद की थी कि जनाब साहब ये सीक्वल क्यों बना रहे हैं, फलाना फलाना, तो मैंने उसको किस तरह जस्टिफाई किया था वो भी आप सुन लें। और किस तरीके से मैंने नदीम बेग साहब की क्रिएशन की तारीफ़ की थी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वो भी सुन लें। और हुमायूं सईद के हवाले से मैंने क्या कहा था, ये सारा कुछ आप सुनिएगा ज़रा। इस तरह गोलमाल या हाउसफुल या वहाँ पे वेलकम इंडिया में बन सकती हैं, तो पंजाब नहीं जाऊँगी का सीक्वल क्यों नहीं बन सकता। इस फिल्म में तो उन्होंने एक चीज़ और भी प्रूव किया है कि वो टेक्निकली जितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं,
हाँ वो एडिटिंग है, कैमरामैन है, कलर ग्रेडेशन है, ग्राफिक्स हैं, उसकी लोकेशंस हैं, उसका यूज़ किस किस तरीके से है। अदाकारी बड़ी शानदार है मैं भी शायद की। हुमायूं सईद की अदाकारी की तो क्या बात करें, उनकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त है जो आपको पंजाब नहीं जाऊंगी में नज़र आई है, तो उसी तरह है बिल्कुल। तो नाजरीन ये था मेरा अगेन मकसद ये है कि ट्रेलर ड्रैग है, उसके अंदर डायलॉग लंबे लंबे चल रहे हैं, आगे से जवाब भी आ रहे हैं, पूरा का वो उन्होंने छाप दिया। इसका मतलब है कि आपके पास इंग्रेडिएंट पूरे नहीं हैं। इसका मतलब है आपके पास लाइनें डायलॉग उस तरह के नहीं थे जो पंजाब नहीं जाऊंगी में थे। मैं अगेन क्योंकि कॉमेडी का जोनर है इस वजह से कंपैरिजन कर रहा हूँ। पूरी फिल्म आएगी, हतमी राय हम उसी में देंगे, मेरी दुआ है कि फिल्म अच्छी निकले, लेकिन ट्रेलर की हद तक जो ट्रेलर की रिक्वायरमेंट होती है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। गाने मिसिंग हैं, इंग्रेडिएंट पूरे नहीं हैं, डायलॉग उस तरह के नहीं हैं, रह गई थी सपोर्टिंग कास्ट, उसको आपने उस तरह से चांस नहीं दिया। जावेद शेख साहब की भी 2 लाइनों में आपने ये ज़रूरी समझा कि जावेद शेख की लाइन काफ़ी है, आगे से हुमायूं से ही जवाब देगा, वो जावेद शेख की आवाज़ आएगी, उसकी वीडियो नहीं आएगी और जनाब हुमायूं सईद की वीडियो भी आएगी। तो ये इस तरह की ज़्यादतियाँ जो हैं वो फिल्म के साथ नहीं होनी चाहिए, सीनियर आर्टिस्टों के साथ नहीं होनी चाहिए, ट्रेलर के साथ नहीं होनी चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरी दुआ है कि फ़िल्म चले और अच्छा बिजनेस करे। ये फिल्म कैसी होगी इसके ऊपर हम बाद में रिव्यू भी देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।